तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस पर कैसे किरणें आपतित हो रही है और लेंस की फोकस दूरी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी रचना कैसे की जाती है और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी रचना कैसे की जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो वीडियो से बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि लेंस पर जो आपतित होने वाली किरणें होती है उनके कितने गुण होते हैं। तो देखिए, लेंस पर आपतित होने वाली किरणें और उनके गुण में एक नंबर में हम लोग देखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। जैसे हम लोग देखिए फिगर में देख रहे हैं कि यह किरणें क्या हो रही है, फोकस से होकर जा रही है। ओके गाइज, तो देखिए इसके बाद 2 नंबर में जैसे हम लोग देखेंगे, यह पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि लेंस के मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो किरणें होती है वह अपवर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर जो होती है वह निर्गत हो जाती है। यानी देखिए यह प्रधान अक्ष जो है इसके सामने क्या हो रही है, इसके निर्गत हो, यानी इसके समानांतर निर्गत हुई है। यानी जो यह क्या है, प्रधान अक्ष के यह किरणें जो हुई है प्रधान अक्ष के समानांतर निर्गत हुई है। ओके, तो देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो होकर जाने वाली किरणें होती है वह अपवर्तन के बाद बिना किसी विचार के निर्गत हो जाती है। जैसे देखिए यह लेंस, जैसे यह उत्तल लेंस हो गया और यह अवतल लेंस, यह देखिए कि बिना किसी विचार के यह प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली जो किरणें है क्या हो रही है, निर्गत हो चुकी है। ओके गाइज, तो यह था हमारा लेंस पर आपतित होने वाली किरणें और उसके गुण। ओके, अब देखेंगे हम लोग कि मुख्य फोकस यानी लेंस की मुख्य फोकस क्या है या लेंस के मुख्य फोकस कहते किसे हैं। तो देखिए फोकस डिस्टेंस ऑफ लेंस यानी लेंस के मुख्य फोकस। तो देखिए प्रकाशीय केंद्र और फोकस की जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी जो यानी लेंस की फोकस जो दूरी होता है इसे हम एफ से निरूपित करते हैं, यानी इसे जो हम लोग करते हैं एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति को पता कैसे लगाया जाता है। तो देखिए लेंस पर किसी भी वस्तु को बने प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए लेंस के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 किरणें लेंस पर आपतित कराते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 किरणें होती है यह लेंस पर आपतित करा लेते हैं। जैसे देखिए यह किरणें हम लोग लेंस पर क्या किए हैं, आपतित करा ली हैं 2 किरणें। उसके बाद जो होता है एक प्रधान अक्ष के समांतर और जो दूसरा किरणें होती है वह प्रकाशीय केंद्र से होकर, ठीक है, तो दोनों किरणें जो होती है वह अपवर्तन के बाद क्या करती है, किसी बिंदु पर मिलती है।
या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसी बिंदु को हम क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, यह बिंदु पर आकर मिली है या मिली हुई मालूम हमको पड़ती है, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। ओके गाइज, तो देखिए यह था। अब देखेंगे कि हम लोग उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की कैसे रचना करते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, यानी उत्तल लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कह सकते हैं, या उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की बने प्रतिबिंब की क्या रचना। तो एक नंबर में हम लोग देखेंगे, देखिए इसकी जो रचना होती है 6 तरीकों से, यानी 6 कंडीशन में किया जाता है। तो 6 तरीकों से किया जाता है। पहला हम लोग देखेंगे कि देखिए, पहला देखेंगे जब वस्तु अनंत पर होती है। जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन उत्तल दर्पण का, उसी तरह हम देखेंगे उत्तल लेंस में 6 कंडीशन। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है लेंस के दूसरी ओर फोकस से क्या होता है, प्रतिबिंब पर बनता है, तथा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, वस्तु के बहुत बहुत छोटा होता है। ओके, जैसे देखिए हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या हो रहा है, यह वास्तविक उल्टा बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब से क्या है, बहुत छोटा है, यानी बहुत बहुत छोटा है। ओके, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु क्या होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के नीचे होती है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह लेंस के क्या होता है, दूसरी ओर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है, बनती है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कब, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, ये नीचे होती है तब। ओके, तथा जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। ओके, जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यह प्रतिबिंब जो बन रहा है यह वस्तु से क्या बन रहा है, उल्टा और वस्तु से छोटा बन रहा है। ओके, तो देखिए उसके बाद हम तीसरा कंडीशन देखेंगे। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, यानी जब वस्तु जो वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह लेंस की क्या होता है, दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनता है, तथा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। यानी देखिए, जब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा, जैसे क्वेश्चन देगा कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर हो तो वह प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनेगा। तो देखिए इसका जैसे हो जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है होता है और होता है वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो उसके बाद देखिए तीसरा था, या उसके बाद चौथा हम कंडीशन देखेंगे। चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तथा उसका प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र और अनंत पर मिलती है, तो तथा क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, यानी मिलता है, तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जो हो रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रही है, और वास्तविक जो हो रही है उल्टा और प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, यानी जो वस्तु है इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, पांचवा कंडीशन देखेंगे। पांचवा कंडीशन है कि जब वस्तु क्या होती है, फोकस पर होती है, तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, तथा जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, जो वस्तु से जो बहुत बड़ी, जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि जो वस्तु क्या हो रहा है, फोकस पर बना है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बना है, तो क्या हो रहा है, अनंत और अनंत पर बना है, तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है।
ओके, तो देखिए यह था कि जब वस्तु फोकस पर होती है तब। अब देखिए इसके अगला लास्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे। लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की ओर बनता है। क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु की ओर बनता है, तथा जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक क्या होता है? सीधा, और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होता है। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, यानी काल्पनिक बन रहा है परंतु सीधा बन रहा है। ओके गाइज, तो सीधा बन रहा है लेकिन वस्तु से क्या बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। ओके, तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का कंडीशन, यानी उत्तल दर्पण की रचना था कि 6 तरीकों से किया जाता है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण की रचना कितने तरीकों से किया जाता है। तो देखिए अवतल लेंसों से बने प्रतिबिंब की रचना, अवतल लेंसों से बने प्रतिबिंब की रचना कैसे करते हैं। तो जब वस्तु क्या है? अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की ओर फोकस पर बनता है, तथा जो प्रतिबिंब होती है क्या होती है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, यानी बहुत बहुत छोटा होता है। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रही है क्या हो रही है? जब प्रतिबिंब अनंत पर होती है तो वह प्रतिबिंब जो होती है क्या होती है? फोकस पर बनता है, और यह जो है काल्पनिक क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। ओके, तो यह था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें का हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनता है, लेकिन क्या होता है? तथा प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक, सीधा और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ओके, तो वस्तु से छोटा होता है। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? वो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या हो रहा है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक, सीधा और वस्तु से क्या है? छोटा बना है। ओके, तो छोटा बना है। उसके बाद देखिए हम नोट में देखेंगे कुछ, तो नोट में है हमारा पहला नोट देखेंगे कि पहला नोट कह रहा है कि उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी दोनों प्रतिबिंब को बनाया जाता है। ओके, दूसरा कंडीशन है हमारा अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस जो होता है इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।